नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद झा और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इन दिनों पूरी दुनिया अजीब उलझन में उलझती नजर आ रही है, जो कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया के लिए खतरे का सायरन है। कभी आतंकवाद, तो कभी कोरोना वायरस, तो कभी सामने तृतीय विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल रखा है। कोरोना महामारी के बुरी दौर से अभी तक पूरी तरह से दुनिया उबड़ी ही नहीं कि रसिया और यूक्रेन के बीच का विवाद लोगों को दिन में तृतीय विश्व युद्ध का सपना दिखाने लगा है। तो आइए जानते इन युद्ध से जुड़ी वह 5 सवालों के जवाब जो आपको जानना बेहद जरूरी है। पहला, क्या है रसिया और यूक्रेन बीच का विवाद? दूसरा, क्या है नाटो जिसके कारण ये विवाद बढ़ा है? तीसरा, क्या यही है तृतीय विश्व युद्ध की घंटी? चौथा, इस विवाद में क्या रही भारत की भूमिका? पांचवा और आखिरी, कि कैसे होगा रूस यूक्रेन विवाद का अंत? नमस्कार, मैं कुंदन चौरसिया। कहा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन से ही शीत युद्ध का अंत हो गया था, लेकिन आज भी शीत युद्ध कहीं न कहीं पनपती नजर आ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण यूक्रेन रूस विवाद है। आज जिसे आप रूस के नाम से जानते हैं, वह 1991 से पहले एक महाशक्ति सोवियत संघ हुआ करता था, जो कि 26 दिसंबर 1991 को 15 देशों में टूट गया, जिसका एक हिस्सा आज यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। और यही यूक्रेन अब खुद को नाटो के देशों में शामिल करना चाहता है, जिसको लेकर लगातार रूस और यूक्रेन का संबंध खराब चल रहा था और यह अब युद्ध का रूप ले चुकी है। सवाल है कि नाटो क्या है? नाटो, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जो कि 30 देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य है कि यदि किसी सदस्य देश पर हमला किया जाता है तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। जो कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है ताकि नाटो के माध्यम से रसिया से उनकी रक्षा हो सके। वहीं अमेरिका यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा है, जिसका सीधा सा उद्देश्य है कि यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका का रसिया पर नियंत्रण करना। क्या रसिया यूक्रेन विवाद ही है तृतीय विश्व युद्ध की घंटी? एक रिपोर्ट की माने तो अगर रसिया यूक्रेन पर हमला करता है तो यूक्रेन के समर्थन में वे सभी देश आगे आएंगे जो नाटो संगठन का हिस्सा हैं। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर रसिया यूक्रेन पर हमला करता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है। लेकिन जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो परिणाम कुछ विपरीत ही निकला। जो नाटो संगठन का संस्थापक अमेरिका कहता था कि अगर रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो के देश यूक्रेन का समर्थन करेंगे, वही आज युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने अपना पाला झाड़ लिया और कहा कि हम रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि यूक्रेन अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं बना है। जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति नहीं बन सकती है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने नाटो के इस बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की है। क्या रही भारत की भूमिका? भारत एक गांधीवादी विचारधारा का देश है, जहां अहिंसा, परमो धर्मो जैसी नीति अपनाई जाती है। इतिहास गवाह है कि जब भी वैश्विक स्तर पर कोई तनाव हुआ है, उस स्थिति में भारत दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया है। भारत इसी नीति पर अब भी कायम है और इस युद्ध में भी भारत का फैसला एक अहम फैसला हो जाता है, जिस पे दुनिया की निगाहें होती है। और अंत में हुआ भी ऐसा ही, जब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया, तब भारत ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हुए कहा कि ये रूस और यूक्रेन का आंतरिक मामला है, दोनों देशों को आपसी बातचीत से इसे सुलझा लेनी चाहिए। अगर इतिहास पर नजर डाला जाए तो भारत का संबंध रूस से दोस्ताना रहा है। वहीं यूक्रेन यूएनओ में कई बार भारत के खिलाफ जा चुका है। हर विषम परिस्थिति में रूस ने भारत का समर्थन किया है, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो या गलवान घाटी का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मसला हो या भारत को हथियार देने की बात हो। हर समय रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। फिर भी भारत ने दोनों देशों को एक साथ बात करके युद्ध विराम करने की अपील की है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार। आखिर कैसे होगा रूस यूक्रेन विवाद का अंत? एक्सपर्ट की माने तो यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस के सर से धड़ अलग करने जैसा रहेगा। यही वजह है कि रूस अपनी सारी ताकत यूक्रेन के नाटो में जाने से रोकने में लगा रहा है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उनका बर्बाद होना तय है। वही अगर नाटो के सभी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आई तो तीसरे विश्व युद्ध तय है। फिलहाल अभी युद्ध जारी है, जिसमें ज़्यादा क्षति यूक्रेन की हो रही है। आगे देखा जाएगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा।
दो देशों के बीच इस युद्ध का अंत वही हो जाएगा या भयानक रूप लेगी? खैर, सवाल जितना भी हो या जो भी हो, जवाब बस एक ही है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर समस्या का समाधान कुछ है तो वो है आपसी बातचीत। इतिहास गवाह है कि आज तक युद्ध कोई सा भी हो, वह कोई नहीं जीत पाया है। जो जीता भी है वह जीतने की आड़ में अपनों का या कहे तो बहुत कुछ खो दिया है। उदाहरण के लिए रसिया और यूक्रेन विवाद है, जिसमें लड़ाई सिर्फ दो देशों की है, लेकिन असर पूरे दुनिया पे पड़ा है। चाहे वो आर्थिक असर हो या राजनीतिक असर हो या फिर शिक्षा पर, हर तरह से युद्ध ने इसे प्रभावित ही किया है। इस युद्ध से जुड़ी हर एक खबर पर हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी खास खबरों के साथ। नमस्कार।